आब हयात एक ऐसा अफसानवी पानी या लिक्विड है जो पीने वाले को हमेशा की जिंदगी अता करता है। मुख्तलिफ तहजीबों में इसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि जिंदगी का चश्मा, फाउंटेन ऑफ यूथ या अमृत। इसका तस्वर इंसानी तारीख में हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश और मौत को फतह करने की कोशिशों की अलामत है। इंसान हमेशा से ही चाहता है कि मौत को शिकस्त दे सके और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। इसी कोशिश में उसने आब हयात के तस्वर को फरोग दिया और उसके पीछे लगे रहे। हमेशा की जिंदगी के लिए आब हयात का तस्वर इंसानों में इतना मकबूल हुआ कि इस पर लातदाद कहानियां लिखी गईं और बीसियों फिल्में और ड्रामे भी बनाए गए। यूनानी और रोमी असातीर में देवताओं और इंसानों के दरमियान जिंदगी और मौत के तलकात को नुमाया किया गया है। यहाँ आब हयात का तस्वर नेक्टर और एम्ब्रोसिया के जरिए जाहिर होता है, जो देवताओं का खाना और मशरूब थे। यूनानी रवायात के मुताबिक एम्ब्रोसिया और नेक्टार के इस्तेमाल से देवता हमेशा के लिए जवान और अमर रहते थे। इन कहानियों में देवताओं और इंसानों के दरमियान एक वाज़ेह फर्क होता है। देवता हमेशा के लिए जिंदा रहता है, जबकि इंसानों की उम्र महदूद होती है। लेकिन आब हयात का तस्वर इंसानों के अंदर इस ख्वाहिश को उभारता है कि वो भी देवताओं की तरह अमर हो सकें। नसीहत की बात की जाए तो बाइबल में जिंदगी के दरख्त का जिक्र मिलता है जो जन्नत में मौजूद था। इस दरख्त के फल को खाने से हमेशा की जिंदगी हासिल की जा सकती थी। आदम और हवा को इस दरख्त से रोका गया ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा न रह सकें। मसीही रवायात में जिंदगी के दरख्त का ये तस्वर आब हयात से मिलता जुलता है और बाइबल के मुताबिक जिंदगी का दरख्त एक मुकद्दस शय थी जो खुदा की मर्जी से छुपा दी गई ताकि इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल न कर सकें। इस तस्वर से ये जाहिर होता है कि हमेशा की जिंदगी खुदा के इख्तियार में है और उसे हासिल करना इंसान की कुदरत से बाहर है। चीन और हिंदुस्तान में भी आब हयात की दास्तानें पाई जाती हैं। चीन में शिनोंग नामी देवता की कहानी मशहूर है जो अमृत की तलाश में था। हिंदुस्तानी रवायात में अमृत का तस्वर मिलता है जिसे देवता और जो मलाई मखलूकात समुद्र के गहराइयों से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो अमर हो सकें। ये दास्तानें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आब हयात का तस्वर सिर्फ मगरबी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक आलमगीर ख्याल है जो मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। इस्लामी रवायात में आब हयात का तस्वर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से जुड़ा हुआ है। इस्लामी तफसीरों के मुताबिक हज़रत खिज़र ने आब हयात पिया और हमेशा के लिए जिंदा हो गए। कुरान में भी हज़रत खिज़र का जिक्र मौजूद है जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र किया और मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, मगर आब हयात का जिक्र वहाँ बराह रास्त नहीं मिलता। यह तस्वर इस्लामी रवायात में एक मौजज़ाती अंसर के तौर पर मौजूद है, जहाँ हज़रत खिज़र की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के ख़ास अहकामात की तकमील होता है। इस बात का जिक्र मिलता है कि हज़रत खिज़र अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ लोगों की मदद करते हैं और उनका इल्म और तजर्बा इंसानों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान और हदीस इस किस्म की किसी बात का जिक्र नहीं करते। ये महज लोगों की तावीलात हैं। और कितने ही मजलूम लोग पानियों में डूब कर मर गए, कितने ही मुसलमान लश्कर पानियों में काफिरों से जंगें हार गए। हज़रत खिज़र या इस तरह की किसी शख्सियत ने मुसलमानों की मदद नहीं की, न आज तक किसी को वो नजर आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी भी आब हयात की तलाश से मंसूब है। इस तरह मिडिल एजेस की कहानियों में फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र मिलता है जिसे पीने से उम्र कभी नहीं बढ़ती। ये दास्तानें इंसान की हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश को जाहिर करती हैं। मकबूल अदब में आब हयात के तस्वर को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया है, जैसे कि अलकेमी की कहानियों में जहाँ फलसियों का पत्थर हमेशा की जिंदगी और लाफानी दौलत हासिल करने का जरिया था। हिंदू मत में अमृत का तस्वर मौजूद है जो कि देवताओं और देवों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा था। हिंदू मजहब में समुद्र मंथन की कहानी मशहूर है जहां देवता और देवा अमृत निकालने के लिए समुद्र को जाग करते हैं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। हिंदू मत में अमृत एक मुकद्दस मशरूब है जिसे पीने से देवता अमर हो जाते हैं। यह तस्वर हिंदू मत की मजहबी दास्तानों का एक अहम हिस्सा है और इसका तल्लुक जिंदगी और मौत के दायमी चक्कर से है। अगर हम बुद्ध मत की बात करें तो बुद्ध मत में आब हयात या अमृत का तस्वर बराह रास्त नहीं मिलता, बल्कि यहाँ निर्वाण का तस्वर मौजूद है जो कि हमेशा की जिंदगी से ज्यादा रूहानी आज़ादी की अलामत है। बुद्ध मत के मुताबिक निर्वाण हासिल करने से इंसान दुनियावी जिंदगी के तमाम दुखों से निजात पाता है और एक दायमी खुशी की हालत में दाखिल हो जाता है। बुद्ध मत में हमेशा की जिंदगी के बजाय निर्वाण का तस्वर ज्यादा अहमियत रखता है जो कि एक रूहानी मकाम है जहाँ इंसान दुख और मौत से आज़ाद हो जाता है।
اب یہاں ہم سائنسی نقطہ نظر کی بات بھی کریں گے کہ کیا سائنس کے مطابق ہمیشہ کی زندگی پاسبل ہے کہ نہیں۔ سائنس میں جینیات اور ری جنریشن کے شعبے میں تحقیق جاری ہے۔ بعض جانداروں جیسے کہ ہائیڈرا ایک قسم کی جیلی فش اور بعض کیڑوں میں خود کو ری جنریٹ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اس حصے کو پھر سے ری جنریٹ کر لیتے ہیں، جس سے ان کی عمر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اگر جینیات یا ری جنریشن کو انسان حاصل کر لیتا ہے تو لمبی زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس لسٹ میں اور بھی جاندار شامل ہیں جیسے کہ امر جیل فش یا ٹریٹوپوسس ڈورنی۔ یہ جاندار جسے امر جیل فش ایک ایسی جیلی فش ہے جو اپنی زندگی کے چکر کو دوبارہ سے شروع کر سکتی ہے۔ جب یہ جیل فش کسی قسم کے دباؤ یا زخم کا شکار ہوتی ہے تو یہ اپنی جسمانی حالت کو دوبارہ سے کم عمر یا نوجوانی کی حالت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ٹریٹوپوسس ڈورنی ٹرانسڈیفریشیشن کے ذریعے انجام دیتی ہے، جس میں یہ اپنی خلیات کو ایک نئی قسم کے خلیات میں تبدیل کر لیتی ہے اور اس طرح اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرتی ہے۔ یہ عمل بظاہر اسے لامحدود عمر عطا کرتا ہے، لیکن قدرتی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جیلی فش کبھی نہیں مرتی۔ ہائیڈرا ایک چھوٹا پانی میں رہنے والا جاندار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی عمر رسیدہ نہیں ہوتا۔ ہائیڈرا کے خلیات خود کو مستقل طور پر ری جنریٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جاندار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور ممکنہ طور پر ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ہائیڈرا کی اس خصوصیت کو اسٹیم سیلز کی بدولت ممکن بنایا گیا ہے، جو مسلسل خود کو نئے خلیات میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہائیڈرا کی قدرتی موت کے امکانات ہیں، مگر اس کے خلیات کی اس خاصیت کی وجہ سے اسے عمر رسیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لوبسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمر رسیدگی کے عمل کو سست کرتے ہیں یا اس کے عمل کو مکمل طور پر روک سکتے ہیں۔ لوبسٹر کے جسم میں ایک انزائم ہوتا ہے جسے ٹیلومیریز کہتے ہیں، جو ان کے خلیات کی عمر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ لوبسٹرز اپنی زندگی کے دوران مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی قدرتی موت زیادہ تر شکار، بیماری یا کسی حادثے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر لوبسٹرز کا شکار نہ ہو یا کسی بیماری کا شکار نہ ہو تو یہ بہت طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ نیکڈ مول ریٹ ایک اور جاندار ہے جو غیر معمولی طور پر طویل زندگی گزارنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ چوہا اپنے جسمانی ڈھانچے اور جینیاتی عوامل کی بدولت عمر رسیدگی کے عمل کو سست کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے جینیاتی عوامل موجود ہیں جو اسے عام چوہوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند رکھتے ہیں اور اس کے خلیات کو عمر رسیدہ ہونے سے روکتے ہیں۔ اس جاندار کی لمبی عمر کا تعلق اس کے میٹابولزم اور جینیات سے ہے۔ ٹوٹی لائٹس، جنہیں عام طور پر واٹر بیئر یا موس پگ بھی کہا جاتا ہے، ایک مائکروسکوپک جاندار ہے جو انتہائی سخت ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ٹوٹی لائٹس کے پاس کرپٹوبیوسس نامی ایک صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ جاندار اپنے جسمانی افعال کو مکمل طور پر روک سکتا ہے اور انتہائی خشک، سرد یا گرم حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگرچہ ٹوٹی لائٹس کو لافانی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی یہ خاصیت انہیں مختلف قدرتی عوامل سے بچا سکتی ہے اور انہیں طویل عرصے تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ تو ان سب جانداروں پر ریسرچ کے ذریعے سائنسدان انسانی جسم میں بھی ایسی ایبلٹیز پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ انسانی اعضاء کی مرمت ہو سکے اور ایجنگ کے پروسیس کو سلو کیا جا سکے۔ تو اگر انسانی ریسرچ جینیٹک اور ری جنریشن کے عمل کو سمجھ جاتی ہے اور انسانی جسم میں بھی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسان بھی اپنی ایجنگ کے پروسیس کو سلو کر سکتا ہے۔ اب ہم سٹیم سیلز کی بات کریں گے۔ سٹیم سیلز کی تحقیق ایک اور میدان ہے جس سے عمر رسیدگی یعنی بڑھاپے کے عمل کو سست کرنے یا روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سٹیم سیلز انسانی جسم میں مختلف ٹیشوز اور اعضاء کی مرمت اور ری جنریشن کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سٹیم سیلز کی مدد سے ایسے طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کی مرمت ہو سکے اور عمر کے بڑھنے کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ نینو ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جسم کے اندرونی حصوں کی مرمت اور ری جنریشن کا امکان پیدا ہو سکتا ہے جو عمر رسیدگی کے سست کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی میں بہت چھوٹے ذرات کا استعمال کیا جاتا ہے جو جسم کے خلیات تک پہنچ کر ان کی مرمت کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی فیوچر میں عمر کے اثرات کو کم کرنے اور صحت مند زندگی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی ذہانت کی مدد سے ڈیجیٹل دائمی زندگی، بعض سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مستقبل میں انسانی ذہانت کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ کر کے ڈیجیٹل امورٹی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ انسان کا شعور کمپیوٹر میں محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصور ٹرانس ہیومنزم کا حصہ ہے جہاں انسان اپنے جسم کو مشینوں کے ساتھ ملا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اس فیلڈ میں انسان ترقی کر لیتا ہے، انسان کی ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو انسان طویل زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے تھے انسان کے سائنس کے ذریعے انسان کو لمبی زندگی دینے کے۔
के। अब हम फिर से आब हयात की तरफ आते हैं, वो लिक्विड जिसे हमेशा की जिंदगी हासिल करना मुमकिन है। तो आज की साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि उम्र का बढ़ना एक कुदरती अमल है और इसे मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है। उम्र रसीदगी के अमल को सुस्त करना या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मरम्मत करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी अभी तक सिर्फ एक ख्वाब है। साइंस ने इस मैदान में बहुत तरक्की की है, मगर अभी तक किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ तहकीकात जारी हैं, जैसा कि मैंने पहले बयान की, मगर इनकी कामयाबी के इम्कानात अभी तक गैर वाज़ेह हैं। अगरचे साइंस हमेशा की जिंदगी के तस्वर पर तहकीक कर रही है, लेकिन इसके साथ कुछ इखलाकी सवालात भी जुड़े हैं। क्या हमेशा की जिंदगी हासिल करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त होगा? क्या यह फितरत के असूल के खिलाफ होगा? ये सवालात भी साइंस के सामने हैं। हमेशा की जिंदगी का असूल इंसानी माशरती ढांचे को किस तरह मुतासर करेगा? इसके क्या असरात होंगे? ये सवालात साइंसदानों और फलसफियों के लिए तहकीक का एक अहम मैदान बन चुके हैं। साइंस की मदद से हमेशा की जिंदगी हासिल करने के मकानात पर काम जारी है, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। ताहम स्टेम सेल्स, नैनो टेक्नोलॉजी और जिनियात जैसे शोबे में होने वाली तहकीकात मुमकिन तौर पर उम्र को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये तहकीकात उम्र के असरात को सुस्त करने और सेहतमंद जिंदगी को बढ़ाने में अहम किरदार तो अदा कर सकती हैं, मगर हमेशा की जिंदगी का असूल अभी तक एक गैर हकीकी ख्वाब है, क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से तवील उम्र पा लेते हैं तो फिर भी आखिर मौत ही है, क्योंकि ये कायनात तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, जिसे मज़हब और साइंस दोनों ही मानते हैं। दूसरा, हम आब हयात की तलाश की बात करें तो यह सदियों से जारी है, जो आज तक किसी को नहीं मिला और ना ही कभी किसी को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यह सिर्फ इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं। इन कहानियों को सुने और एंजॉय करें, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। आप माने या ना माने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।